Let's improve English. तेरी तो शामत आने वाली है अब। जब ऐसे में किसी को कहना हो, इंग्लिश में कह सकते हैं यू आर इन फॉर ट्रबल, यू आर इन फॉर ट्रबल, यू आर इन फॉर समथिंग, यानी यू आर अबाउट टू एक्सपीरियंस समथिंग मोस्टली अनप्लेजेंट। कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बुरे को आप एक्सपीरियंस करने वाले हो, मतलब यू आर इन फॉर समथिंग। जैसे यू आर इन फॉर ट्रबल, तेरी तो शामत आने वाली है। जैसे कहना है तुम्हें एक सरप्राइज़ मिलने वाला है, यू आर इन फॉर अ सरप्राइज़। हम कह सकते हैं यू आर इन फॉर अ शॉक। जब शॉक बोलते हैं तो वो अनप्लेजेंट होता है, यानी कुछ बुरी बात का आपको पता चलेगा। यू आर इन फॉर अ शॉक, यू आर इन फॉर अ सरप्राइज, यू आर इन फॉर ट्रबल, इस तरीके से कह सकते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं जैसे बारिश होने वाली है, वेर इन फॉर रेन, वेर इन फॉर रेन, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरी एक हिंदी की बात देखिए, जब मुझे किसी को कहना है तू तो अब गया, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, अब तू नहीं बच सकता, तू तो अब गया, यू आर डन फॉर, यू आर डन फॉर। जी हाँ, इतना ही कहना है, यू आर डन फॉर। पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया था, बहुत यूज़फुल है, दोबारा रिपीट कर दिया। यू आर डन फॉर यानी तू तो अब गया। जैसे एक और एग्जाम्पल देखिए, अगर किसी ने हमें देख लिया ना, हम तो फिर गए। इफ़ समवन सीज अस वी आर डन फॉर, इफ़ समवन सीज अस वी आर डन फॉर। तो अब आप समझ गए होंगे इसका यूज़ कैसे करना है। तुम मेरे बच्चों को उल्टी सीधी पट्टी क्यों पढ़ा रहे हो, क्यों उल्टा सीधा सिखा रहे हो मेरे बच्चों को। इसके लिए हम इंग्लिश में ब्रेन वॉश वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। वाई आर यू ब्रेन वॉशिंग माई चिल्ड्रन। किसी को ब्रेन वॉश करने का मतलब होता है उसको उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाना, उसको कुछ गलत बात पर विश्वास दिलाना, कुछ गलत उसके अंदर थॉट्स, विचार, आइडियाज़ उसको देना, कुछ गलत बात उसको सिखाना, किसी को ब्रेन वॉश करना। वाई आर यू ब्रेन वॉशिंग माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों को ब्रेन वॉश क्यों कर रहे हो। आप इसका इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, समवन ब्रेन वॉश्ड समवन इनटू डूइंग समथिंग। जैसे उसने मुझे उल्टी सीधी पट्टी पढ़वा के और लॉटरी की टिकट खरीदवा दी, फालतू में बेकार का काम करवा दिया। ही ब्रेन वॉश्ड मी इनटू बाइंग दैट लॉटरी टिकट, ही ब्रेन वॉश्ड मी इनटू बाइंग दैट लॉटरी टिकट, यानी वो टिकट खरीदना अच्छी बात नहीं थी, उल्टी सीधी मुझे पट्टी पढ़ा दी, बेवकूफ़ बना दिया, ऐसे ही गलत काम करवा दिया। तो इस तरीके से टू ब्रेन वॉश समवन इनटू डूइंग समथिंग, इस तरीके से भी आप ब्रेन वॉश का यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक ही वीडियो में मैं आपको कितनी तरीके की चीज़ें सिखाता हूँ। इसी तरीके से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। एक थप्पड़ पड़ गया ना, सारी उतर जाएगी, उतर जाएगी, यानी यहाँ पर वो नशे की बात हो रही है, एक थप्पड़ में सारी उतर जाएगी। इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, अ स्लैप विल सोबर यू अप, अ स्लैप विल सोबर यू अप, यानी एक स्लैप आपको सोबर अप कर देगा। सोबर अप करने का मतलब नशा उतार देगा, सारी उतर जाएगी। सोबर अप करने का मतलब होता है नशा उतार देना, किसी को लेस ड्रंक बना देना। जैसे जब तक तुम्हारा नशा ना उतरे कहीं मत जाना, डोंट गो एनीवेयर अंटिल यू हैव सोबर्ड अप, अंटिल यू हैव सोबर्ड अप, यानी जब तक उतर ना जाए, जब तक नशा ना उतर जाए, डोंट गो एनीवेयर एल्स। तो सोबर अप किसी को करने का मतलब होता है किसी का नशा उतार देना। और जो आदमी ड्रंक नहीं है, नशे में नहीं है, उसे हम सोबर कहते हैं, ही इज़ सोबर। सोबर का मतलब सेंसिबल भी होता है, कि वो सेंसिबल है, ढंग से सोच विचार कर रहा है, तो हम बोलेंगे ही इज़ सोबर। तभी कोई फैसला लेना जब अच्छे से सेंसिबल हो, जब अच्छे से दिमाग काम कर रहा हो, होश में हो। टेक एनी डिसीजन व्हेन यू आर सोबर, व्हेन यू आर सोबर। सोबर मीन्स किसी तरह के नशे में नहीं होना, एकदम सेंसिबल होना, दिमाग एकदम सही से काम कर रहा होना। Friends, I hope you have learned a few things from this video, and if you have, please feel free to subscribe to this channel in order to keep improving your English like this. Friends, I'll see you in the next video lesson. Till then, take care and bye-bye.